अरे मेरे बेटा तू आ जाइयो मेरा बचरा रे। चकुनते सारा खुदा परो इतना खून मकान है रो। वो भाग गया है, उसकी माँ बैठी है थाने में और धमकी दे रही है कि अगर दूसरे को भी मार देगा। आज को इनके बेटे का हुआ है, कल को और किसी बेटे के साथ में होएगा। उसे नहीं मारो है मेरा बेटा जिसके साथ माने फोन करो। प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, वीडियोस वगैरह बना रखी। पोछा करती अपने बच्चन को पालन पोषण करो बड़े करे मैंने मेरा सहारा चलो गोरे। मेरे वोगी के हाथ में दे दे मेरा बेटा ऐसो गयो ऐसी को चले जा। ब्लैकमेल करता था, वीडियोस वगैरह डाल दी थी मेरी, ऐसे वीडियोस बना रखी थी इंस्टा पे फेसबुक पे। जब मजबूर हो गई बहुत ज्यादा तब मैं वहाँ से निकली और मैंने इससे डिवोर्स लिया। माँ बाप एक बेटा का सहारा देखते हैं, ठीक है, अगर वो भी बेटा चलो जाएगा तो माँ बाप किनके सहारा पर रहेंगे। और इल्जाम लगा रही है कि अफेयर था, ये पुलिस इल्जाम लगा रही है मुझ पे। पुलिस वाले मुझसे बोल रहे मैं इस फैमिली को ऐसे उसमें छोड़ के, और मुझसे कह रहे तू पीछा छुड़ा के चली जा। पुलिस वालों ने मुझसे खुद बोला। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। देखिए, उस्मानपुर इलाके में एक ही दिन में दो वारदात ने जो है पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। जहां पर एक नाबालिग की हत्या की गई, वहीं पर एक 25 वर्षीय ललित की भी हत्या जो है उस्मानपुर इलाके से ही सामने आई है। अभी यहाँ पर जो रोता बिलखता परिवार आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये ललित का परिवार है। कहा जा रहा है कि नाले के पास जो है ललित को उसी के दोस्त द्वारा पहले बुलाया जाता है और उसके बाद जो है चाकू से छन्नी कर दिया जाता है और इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि उसे अस्पताल ले जाने के दौरान बचाया भी नहीं जा पाता है। अभी यहाँ पर जैसे कि माँ यही सवाल कर रही है कि आखिर उनके बेटे को मारा किसने। और यहाँ पर सबसे हैरान की बात यह है कि उस्मानपुर में ऐसी तीन वारदातें आ गई है, डबल मर्डर हो गया है और वहीं पर गोलीबारी की भी जो है खबर सामने आई है। आखिर ये इलाका इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे परिवार से जुड़ते हैं, आखिर ललित को किसने मारा, आखिर किसकी ये मंशा थी। आइए परिवार से जुड़कर पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। ललित की माँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। भैया मैम, क्या हुआ था बेटे के साथ? मेरे बेटा रात को भी आते फोन करके बुलायो। किसने बुलाया? पता ना कब दोस्त ने बुलायो। उम्र है आपकी? 25-26 साल को। ये किस वक्त की बात हुआ था ये? पता नहीं 11:30 बजे घर ते गए लेकर के फिर आयो लौट रात की बात के। कुछ बोल के गया था आपका बेटा? मैंने कह दी बेटा खानो खा ले मम्मी, अभी आ रहा हूँ खा रहा हूँ खानो। आके मैं फिर आयो लौट के। किसी पे शक है आपको? उसे नहीं मारो है मेरा बेटा जिसके साथ माने फोन करो। आपको पता है किसने फोन किया था या पहले से जानती थी आप? अब जानते मोहित नाम है, बाकी मम्मी थाने में बैठी है, वो भाग गनो करिए न हुए मार दूंगी। मोहित फरार चल रहा है? मेरे बच्चन को मार देंगे न हुए मार दूंगा। मोहित और ललित में पहले लड़ाई हो चुकी है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। खूब प्रेम हो उनको, यार दोस्तानों को, कोई लड़ाई नहीं उनकी। ये कहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया? कहाँ आपका बेटा मिला था? मेरा बेटा नाले पे मिला, पल्ला खून चकुनते सारा खुदा परो इतना खून मकान है रो। कितने लोग लग रहे हैं आपको? क्या आपको लग रहा है सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है या आपको ज्यादा लोग लग रहे हैं कि ज्यादा लोगों ने अटैक? गोल आया होगा बुला के किसी लोग अनुकू, वैसे उसने ही मारो है, लेवा के तो कोई लाभ होगा किसी को। आपको लग रहा है ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं? मेरा भारी बेटा हो, मेरो हल्को ना हो रे भैया। पैदल गए थे? पोछा करती अपने बच्चन को पालन पोषण करो बड़े करे मैंने मेरा सहारा चलो गोरे। फैमिली में कौन कौन है? बेटा एक बेटी है, शादी के काज है। क्या करता था ललित? टेबल को काम करते रात को। पहले आपको कुछ नहीं पता, कोई झगड़ा हुआ हो या कोई आपसी रंजिश? कुछ नहीं हुआ झगड़ा, कुछ नहीं हुआ। काई तो झगड़ो ना कर दो, सब ते राजी खुशी बोलते हो तो का है।
पुलिस ने कुछ बताया है किसी से? पुलिस नो कह रही मैं रो रही तो जाओ यहाँ काई को रो रही है, घर जाओ। पकड़ा अभी तक पुलिस ने? अभी यहाँ कोई ना आयो पुलिस वालो, अभी तक कोई पुलिस बयानबाजी यहाँ पर किसी के बयान नहीं लिए गए? कोई नहीं आयो पुलिस वालो। कोई चश्मदीद था वहाँ पर जिसने बताया हो कि क्या हुआ था वहाँ पर? हम कोई नहीं, चश्मदीद नहीं था वहाँ पर। आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया ललित के साथ? सुबह पता चला है 7 बजे से 6:30 बजे करीब फ़ोन आया है पुलिस वालों का। जब कोई लड़के कार्रवाई हुई है इस मामले में अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई मेरे वोगी के हाथ में दे दे, मेरे बेटा ऐसे हो गए हो, ऐसी गो चले जा। बॉडी आ गई है अभी तक नहीं आई? अरे पिता तो बीमार रहता है, कोई मेरा सहारो 2 रोटी कोई ला तो कमा के, और तू को बैठो है ना। बड़ा बेटा था। और आपको एक मोहित बताया जा रहा है, उसी पे शक है आपको? उन्ने ही मारो, कोई भगोबा की माँ थाने में बैठी है, पैसा भद्देवा की माँ ने। कोई आश्वासन दिया गया? कछु ना करो हमारो, अभी तक कोई ना आयो यहाँ पे। मैम आप क्या लगती है ललित? मौसी लोग मौसी लगती है। आप कब यहाँ पहुँची, कब पता चला आपको? गे तो अब मैं तो वही आई हूँ दूसरे गांव कैसा था ललित? बहुत शांत स्वभाव का बहुत था। अच्छा था, बहुत प्यार करने वाला हो वैसा ना वो लड़का। उसके दोस्तों के बारे में जानती थी आप? दोस्तों के बारे में मुझे ना पता, आपके बारे में को दोस्त ही ले गो, फोन करके बुलायो बाद दिन तो गो, मैंने मने कर दई, फिर रात फोन करो तो गो चलो गो। घर से ही बुलाने आए थे? अभी क्या मांगे आप? मेरी को ये मांग है कि उनको ऐसो ही है जाए, मेरा भाई हो ऐसो ही, उनके माँ को बाकी परिवार को बाको ऐसो ही चलो जाए, मेरे वो की के हाथ में मेरा को दे दे मैया। चाहिए कहने का मतलब ये है हमारा। उसकी माँ गंदी है, उसने बाको बाप मर को दूसरी शादी कर ली, यारन पेते पैसा लाते वहाँ में बद देते। उसकी बेटा का कोई काम ना कर, ना उसकी माँ काम कर, कुछ भी ऐसे ही ले आते वो। अरे मेरे बेटा तू आ जाइए मेरा बचरा रे। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं, जो नाम माँ के मुंह से बार बार निकल रहा है, मोहित की एक्स वाइफ यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ खुलासे जो है हमारे कैमरे में करना चाहती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामाक्षी है। जैसे माँ का कहना है कि मोहित की दोस्ती काफ़ी समय से थी ललित से, तो आपको भी लग रहा है क्या मोहित ही ये सब कर सकता है? वही उसी ने ही मारा है। ये क्या दुश्मनी है और क्या लग रहा है, क्यों मारा? दुश्मनी नहीं, उसने मेरी बस हेल्प करी, यहाँ पे ले आया मुझे, कहा कि बहन तू यहाँ पे आ जा, कोई नहीं तू कहाँ भटकेगी। उसने 5 साल हो गए मेरी शादी को हो गए थे, प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था, वीडियोस वगैरह बना रखी थी। मैंने पुलिस में बहुत बार कंप्लेन करी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो धमकी देता था तेरे माँ को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। मेरे घर वाले कुछ ना हो, इस वजह से मैं अलग रहने लगी वहाँ से हट के। डिवोर्स हो चुका, 6 महीने हो चुके, मेरे पास सारे कागज़ वगैरह सब कुछ है। ये ब्लैकमेल करता था, वीडियोस वगैरह डाल दी थी मेरी, ऐसे वीडियोस। तो पुलिस ने क्या करा? पुलिस वालों से मैंने बोला, मैं बताने भी गई तो कहने लगे तो क्या हुआ, तेरा हस्बैंड ही तो है। अच्छा, आपकी पर्सनल फोटोज मैंने 15 वीडियोस फोटोज सब मैंने दिखाई वहाँ पे थाने में था। उस्मानपुर थाने में कोई सुनवाई नहीं। फिर एक भैया थे, उन्होंने बोला ITA रोड पे महिला वो है, उसमें जाके कंप्लेन करना। तो मैं वहीं गई थी कंप्लेन करने। वहाँ मुझे ललित मिल गया, कह रहा था कि तू यहाँ कहाँ भटकेगी, गर्मी का दिन है, अकेला। घर भी नहीं लौटे थे? नहीं, मैं भटक रही थी, तो ये मुझे यहाँ ले आया कि 4-5 दिन यहीं रह ले। तो ये चीज़ मोहित को पसंद नहीं आई? ये उसको पता नहीं उसने क्या करा, उसने उसे बुलाया और उसे मार दिया। आप यहीं पर थे, आपने देखा था मोहित बुला के लेके गया है? उसका मैसेज वगैरह आया था ना, कॉल है, कॉल 3:30 सुबह 11:30 बजे वो निकला था यहाँ से। कॉल आई थी किसी की, कह रहा था अभी आ रहा हूँ। ललित शादीशुदा है? नहीं, अनमैरिड थे। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मोहित को ये चीज़ पसंद नहीं थी क्या, इसी वजह से? क्योंकि क्या पहले से कोई दुश्मनी या लड़ाई हो चुकी थी दोनों दोस्तों में? नहीं दुश्मनी, पहले लड़ाई झगड़ा तो होता था दोनों दोस्तों में। किस बात को लेकर? ये मुझे नहीं पता, मैं पूछती नहीं थी कभी। अभी मोहित कहाँ है? वो भाग गया है, उसकी माँ बैठी है थाने में और धमकी दे रही है कि अगर दूसरे को भी मार देगा। पुलिस वाले कुछ सुन ही नहीं रहे, पैसे खा रहे हैं बस।
अच्छा, मोहित आप कह रहे हो कि प्रताड़ित करता था, ब्लैकमेल करता था, तो आपने मोहित की माँ को ये सब बताया होगा? सब बताया था, उसकी माँ खुद ऐसी है। माँ ने कोई एक्शन नहीं लिया? माँ खुद नहीं, माँ तो बस पैसों का वो माँ करती थी और मुझसे कहती थी तू भी धंधे में शामिल हो। पहले आपको ये सब पता नहीं था? मुझे कुछ नहीं पता आपकी था। लव मैरिज थी? लव मैरिज ने ज़बरदस्ती की मान लो शादी, एक बार बुला के ले आया और फिर फिजिकल वगैरह करा। फिर मैंने सोचा कि अब यही ज़िंदगी है। मैं तो सोचती थी घर ना बिगड़े, घर ना बिगड़े। मजबूरन शादी? जब मजबूर हो गई बहुत ज़्यादा तब मैं वहाँ से निकली और मैंने इससे डिवोर्स लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहित के कारनामे सामने आ रहे हैं। मैम, आप बहन है ललित की? हाँ जी। मैम, कब पता चला और क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो मोहित है इसी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम हाँ जी, दिया? उसी ने ही कराए मेरे भाई के साथ। जी, ये कब पता चला आपको? किस हालत में? मुझे है ना रात को 3:30 बजे उसका कॉल आया था। मुझे पता नहीं चला, मैं सो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम लोगों को सुबह पता चला था 6:30 बजे। फिर हम लोग गए थे नाले के पास। घर से बाहर गया था मोहित? 11:30 बजे गया था रात को। हाँ जी। रोका था घर पर या वो कह रहा था कि ज़्यादा समय बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ अभी आधे 1 घंटे में, तुम खाना बना कर रखना। बताया था कि क्यों जा रहे हैं बाहर? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया था, वो जल्दी में ही चला गया था। और मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने ही भाई को कॉल करा था, मोहित नहीं। पुलिस ने कुछ खुलासा किया है कि आखिर कितने लोग थे और कितनों ने मारा है? पुलिस कुछ नहीं सुननी है, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। उस्मानपुर की पुलिस, यहाँ दिल्ली की पुलिस कुछ नहीं करती है। आपको लग रहा है कि एक ही शख्स और इल्ज़ाम लगा रही है कि अफेयर था, ये पुलिस इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पे। अच्छा, ऊपर से आप हाँ, हमें फैमिली को धमकी दी कि सबको मार देंगे जान से। दिया आपको? उसी ने ही, उसकी माँ ने और उसके बेटे ने। माँ ने क्या घर आके धमकी दी थी? नहीं, वहीं थाने पे। पुलिस वालों के सामने? हाँ जी। जबकि मैंने पुलिस से कहा था कि सारा किराया करा धरा है इसका, इसकी माँ पूरा वो करती, पैसे से हर चीज़ से सपोर्ट करती। माँ को बिल्कुल भी नहीं कि महिला पुलिस बुला के उसे मारे, उसे बुलाए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। वो पूरा सपोर्ट करती है अपने बेटे का, पूरा सपोर्ट में रहती है। वो धंधा करती है, वो 2 नंबर का काम करती है। तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? नहीं, कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। सीसीटीवी आई है सामने? आसपास कैमरेज लगे हुए थे वहाँ पे लगे हुए, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अभी कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? अभी कुछ नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं। बात करी है? कुछ भी नहीं, कोई कर वो हमें वहाँ से भगा दिया, कुछ भी नहीं कहा। पुलिस वाले मुझसे बोल रहे मैं इस फैमिली को ऐसे उसमें छोड़ के, और मुझसे कह रहे तू पीछा छुड़ा के चली जा। पुलिस वालों ने मुझसे खुद बोला। अच्छा, डिवोर्स के बाद भी क्या कांटेक्ट में रहा है आप? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल उससे मतलब भी नहीं रखती थी। 6 महीने से सब कुछ खत्म। मैम, आप यहीं उस्मानपुर मतलब ब्रह्मपुरी इलाके में रहते हैं और यहाँ आसपास 2-3 मर्डर हो चुके हैं, तो क्या ये इलाका सुरक्षित लगता है आपको? यहाँ नहीं पर बच्चों लगता। के साथ रहने लायक है ये? नहीं है रहने लायक वाला। ये आप किराए पर रहते हैं? कितना हाँ, डर लगता किराए पर है रहता है आसपास? भाई। आज को इनके बेटे का हुआ है, कल को और किसी बेटे के साथ में होएगा भाई। ये बेटे होंगे तो एक माँ पालती हैगी, उनकी धन दौलत तो यही हैगी है। घर मकान इनका कुछ भी नहीं है, किराए पे रह रही हैं ये भी किराए पर रहते हैं? ये भी किराए पे रह रही हैं। गरीब फैमिली थी है, और गरीब फैमिली है। ये भी एक बेटा हो सारा, माँ बाप एक बेटा का सहारा देखते हैं, ठीक है। अगर वो भी बेटा चलो जाएगा तो माँ बाप किनके सहारा पर रहेंगे? उस्मानपुर इलाके में डबल मर्डर से जो है इलाका पूरा दहल गया। अभी हमने जो है 17 साल के आपको जो है नाबालिग की भी खबर सुनाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से 25 वर्षीय ललित की भी जो है उसी के दोस्तों द्वारा चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। जैसे कि यहाँ पर परिवार के लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, यहीं घर से जो है 11 बजे ललित घर से बाहर निकलता है और उसके बाद कुछ समय बाद परिवार को पता चलता है कि उनके बेटे को किसी ने चाकू मार दिया है और इतनी बेरहमी से मारा कि वहीं ऑन द स्पॉट जो है लड़के की डेथ हो जाती है। हैरानी की बात है कि इलाका इतना ज़्यादा ख़राब है, आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर जो है बड़े सवाल उठते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आखिर लोग यहाँ पर सुरक्षित कैसे रहेंगे अगर ऐसे ही मामले लगातार बढ़ते जाएंगे। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।